जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में उनकी एक मांग ये भी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, मिनिमम वेजेस को इंक्रीज किया जाए ताकि उन्हें वो वेतन मिल सके जिसके जरिए वो अपना घर चला सके। अब इन्हीं मिनिमम वेजेस की रिवीजन को लेकर एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस एडवाइजरी बोर्ड ने अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस भी ली, यूनियंस हो, किसान मजदूर संघ हो या अन्य लोग हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सभी ने अपनी सजेशन, सभी ने अपने अपने तरीके से बताया कि उन्हें क्या लगता है कि मिनिमम वेजेस को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या करने की जरूरत है। कहीं से सजेशन आई कि पंजाब में जितनी मिनिमम वेजेस दी जाती है वही जम्मू कश्मीर में भी दी जाए, कहीं सजेशन ये दी गई कि दिल्ली गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस दे रही है वही जम्मू कश्मीर में दी जाए, कहीं पर ये कहा गया कि जो अभी डेली वेजर्स या कैजुअल लेबरर्स या अन्य लोग जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं या अनस्किल्ड गार्ड्स हैं या अन्य लोग जो है अभी भी जो मिनिमम वेजेस के अंदर कवर नहीं होते उन्हें भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर लाया जाए। ये सारी सजेशन जो है वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखी गई। एडवाइजरी बोर्ड की एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सारी जितनी भी ये सजेशन थी इनके ऊपर डिस्कशन हुई। डिस्कशन के बाद एडवाइजरी बोर्ड ने क्या रिकमेंडेशन दी है वो आपके साथ शेयर करें। पहली रिकमेंडेशन ये कि डिसाइड ये करना था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है उसमें मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। जो ऑलरेडी वेजेस की अमाउंट जो है वो बताई गई थी रिवाइज करके 27 जून 2022 को एसओ 315 में, उसमें भी कोई बढ़ोतरी करने की जरूरत है या बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसको लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जो रिवाइज रेट ऑलरेडी सरकार नोटिफाई कर चुकी है उसमें जितनी वेजेस बढ़ाई जा सकती थी वो बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने ये रिकमेंड किया कि जो मिनिमम वेजेस होती है उसका मकसद यही होता है कि कोई भी वर्कर एक्सप्लॉइट ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक इकोनॉमिक एक्सरसाइज है जिससे लोगों की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए जो है मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाए। जिसके चलते ये कहा गया बोर्ड के द्वारा कि जितनी मिनिमम वेजेस बढ़ाई गई हैं 27 जून 2022 में, वो भी मैं आपको बता दूं कि उसमें जैसे अनस्किल्ड लेबरर्स की 225 मिनिमम वेज हुआ करती थी 2017 में, तो उसे बढ़ाकर 2022 में 302 कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के लिए 350 से बढ़ाकर 469 कर दिया गया और वैसे ही हाईली स्किल्ड के लिए 400 रुपए जो मिनिमम वेज हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 536 कर दिया गया। तो इसी तरीके से कहा गया कि जो वेजेस ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी हैं वो काफी हैं, इससे ज्यादा मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड का कहना है। उसके अलावा ये मेंशन किया गया कि डेयरनेस अलाउंस का जहां तक ताल्लुक है, यानी कि महंगाई हो रही है उसके नतीजे में जो है और अलाउंसेस जो है वो दी जानी चाहिए। डेयरनेस अलाउंस को लेकर ये कहा कि पहले 34% मिला करती थी जिस समय नोटिफिकेशन प्रपोज की गई थी, अब उसमें केवल बढ़ोतरी करके 38% उसे कर दिया जाए। उसके अलावा मिनिमम वेजेस में और कोई बढ़ोतरी जो है वो फिलहाल रिकमेंड नहीं की जाती। दूसरी रिकमेंडेशन जिसका जिक्र बार बार सजेशंस में किया गया वो ये कि वेरिएबल जो डेयरनेस अलाउंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ रही है उसके अगेंस्ट आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उसके अलावा आम जरूरत की चीजें, दाल, राशन, आटा, ये सारी चीजें महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। ये सारी चीजें समझते हुए जो मिनिमम वेजेस आज से 4 साल पहले मिनिमम हुआ करती थी वो आज मिनिमम नहीं है। आज एक व्यक्ति के लिए अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए जिन पैसों की जरूरत है वो 2017 के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसके चलते ये कहा गया, सजेशंस दी गई थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल जो डेयरनेस अलाउंस है उसे हर 6-6 महीने के बाद रिवाइज करना जरूरी है और रिवाइज इस तरीके से किया जाए जिससे करंट हालात में देखा जा सके कि महंगाई कितनी है और उस हिसाब से वो डेयरनेस अलाउंस, वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस बढ़ाया जाए। इसको लेकर बोर्ड ने कहा कि बोर्ड मेंबर्स में ओपिनियंस डिफरेंट थे लोगों के, इसके चलते हमने ये जरूर सोचा कि इस तरीके से डेयरनेस अलाउंस को बढ़ाना हर 6-6 महीने के बाद ये इन प्रिंसिपल यानी कागजों में तो अच्छा है, डिजायरेबल है, होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तो ये कहा गया, बोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि इम्प्लीमेंटेशन में ऑन ग्राउंड मैकेनिज्म में दिक्कतें परेशानियां सरकार को आ सकती हैं। इस वजह से इसे और डिटेल में जो है अभी इसके ऊपर इवैल्यूएट करने की जरूरत है और डिटेल में इसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है। तो ये कहा गया
कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इस पोर्शन के ऊपर कि महंगाई के अकॉर्डिंगली हर 6-6 महीने के बाद क्या वेरिएबल डेयरेस अलाउंस को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो किस क्राइटेरिया में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बढ़ाना है, महंगाई को देखते हुए बढ़ाना है, करेंसी को देखते हुए बढ़ाना है, किस चीज को देखते हुए बढ़ाना है। ये काम जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को सौंपा गया कि इस मैटर को आप सेपरेटली जो है वो सेपरेटली एग्जामिन करते रहे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करें इस मामले में। केवल यही नहीं देखना है कि महंगाई बढ़ रही है तो हमें वेतन कितना बढ़ाना है, अलाउंस कितना बढ़ाना है, ये भी मालूम करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कंकरेंस उसकी जरूरत है कि क्या उतने पैसे सरकार के पास है भी कि वो बढ़ाई हुई वेरिएबल अलाउंस जो है वो दी जा सके। कभी भी आप डेली वेजर्स को जब प्रदर्शन करता हुआ देखते हैं तो उनसे जब आप बात सुनते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि सालों साल की उनका जो वेतन है वो उनको दिया ही नहीं गया है, कई सालों की उनकी वेजेस अभी तक पेंडिंग है, 3 महीने की उनकी वेजेस अभी करंट पेंडिंग है, उससे पहले 4-4 सालों की वेजेस उनकी पेंडिंग है, 5-5 सालों की उनकी वेजेस पेंडिंग है। तो उसको लेकर ये कहते हैं कि अगर हमें सरकार कहती है आपका वेतन बढ़ा दिया गया, लेकिन वो बढ़ाया हुआ वेतन हमें 3 महीनों से मिल ही नहीं रहा, तो बढ़ोतरी का फायदा हमें क्या। उसके बाद जो तीसरी रिकमेंडेशन एडवाइजरी बोर्ड की थी उसमें ये कहा गया कि रिटन और ओरल सजेशंस बहुत सारी आई हैं कि नई एम्प्लॉयमेंट्स को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर जो है वो कवर किया जाए। नई एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब ये कि अभी वो उस तरीके के काम जो अभी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लागू नहीं हुए हैं। अब कई सारी चीजें, डेली वेजेस हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, एडहॉक एम्प्लॉयज हैं, कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो है NYCs हैं। जम्मू कश्मीर में तो इस तरीके से जो वेजेस जो लोग ड्राइव करते हैं सरकार से, जो उनको वेजेस मिलती है, उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो लोग भी जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अभी तक कवर नहीं होते, उनको लेकर भी ये सजेशंस दी गई कि जिन्हें 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए दिए जा रहे हैं महीने के, उन्हें भी जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कवर किया जाए ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इसको लेकर भी ये कहा गया, इसको लेकर भी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को ये कहा जाता है कि आप सजेशंस इसको लेकर जो दी गई हैं उसके बारे में सोच विचार करें और जहां जहां जरूरत पड़ती है, जहां जहां नेसेसरी है, वहां पर ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स को मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दें ताकि उन लोगों को भी आफ्टर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो तरीकेकार होता है किसी भी नई एम्प्लॉयमेंट को मिनिमम वेजेस एक्ट में लाने का, उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नई एम्प्लॉयमेंट जहां आपको लगता है कि ये बनती है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कवर हो, कानून क्या कहता है वो सारी चीजें सोचते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए उन सारे एम्प्लॉयमेंट्स को भी जो है मिनिमम वेजेस एक्ट में कवर कर दें। लेकिन जो उम्मीद थी डेली वेजर्स की, जो उम्मीद थी उन सभी कर्मियों की जो ये कह रहे थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाने के बाद जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, ये नहीं कि आज से 4 साल पहले जो मिनिमम वेजेस थी आज भी आप वही मिनिमम वेजेस देंगे, क्योंकि 4 साल पहले में और आज में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। उस सब को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने कोई खास रेवलेशन, कोई खास डिसीजन लिया हो वो देखने को नहीं मिलता। डिसाइड यही किया गया कि भाई जो ऑलरेडी जून के महीने में नोटिफाई कर दी गई है मिनिमम वेजेस उतनी काफी है। डेयरनेस अलाउंस में 4% की लगभग बढ़ोतरी की गई है, उसके अलावा कोई मेजर रिलीफ जो है वो डेली वेजर्स को या अन्य कर्मियों को नहीं दिया गया है। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो है स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी है। कैसे देखते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मीटिंग्स हुई, सभी लोगों से जो है सजेशंस लिए गए और फिर इस नतीजे पर जो है एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा है। अगर जो मिनिमम वेजेस को लेकर इन्होंने फैसला ये लिया कि भाई आप डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो है 4% और बढ़ा दीजिए, 38% कर दीजिए। आप जब 38% महंगाई भत्ते को भी उसमें डालते हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो मैक्सिमम तनख्वाह बनती है वो 17,000 रुपये बनती है। मैक्सिमम जो वेजेस बनेंगी वो 17,000 रुपये, क्योंकि महीने के एंड पर आप 31 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करते हैं दिन के वेजेस को, टोटल जो वेज बनती है वो आप महीने के एंड पर उनको देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि, और वो भी किसके लिए कहा गया है, वो उसके लिए कहा गया जो हाईली स्किल्ड हैं। हाईली स्किल्ड को दिया जाएगा वो वेतन जो मतलब 17,000 के करीब करीब मिलेगा। उसके बाद जो सेमी स्किल्ड कहा गया, सेमी स्किल्ड का वेतन 13,000 के करीब करीब पहुंचेगा। अनस्किल्ड का वेतन जो है वो कोई 10,000 के करीब करीब। तो मतलब कहने का ये कि जो डेली वेजर हैं उनके वेतन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो वेतन उनको मिल रहा था उस वेतन में 200-300 रुपए की बढ़ोतरी होगी, किसी जगह 400-500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इनको अभी 9,000 मिल रहा है, इनको आगे जाके 15,000 मिलेगा ना। 9,000 उसको मिल रहा है जो अनस्किल्ड है,
जो आज भी स्किल्ड है वो लगभग कोई 13,000 के करीब करीब उसकी तनख्वाह बनती है। अगर आप देखेंगे पुराने वेतन के रेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, आप पुराने वेतन के रेट्स भी अगर देखते हैं तो पुराने वेतन के रेट्स 225 रुपए था अनस्किल्ड का, स्किल्ड का 350 रुपए था, हाईली स्किल्ड का 400 रुपए था, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल जो थे उनका 325 रुपए था। मैं आपको यही कह रहा हूं, अब आप 400 का भी अगर आप हिसाब लगाते हैं तो 400 के हिसाब से भी आपका वेतन जो है, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं 31 दिन के साथ, 12,400 रुपया है। आप हाईली स्किल्ड को 17,000 के करीब करीब पहुंचा रहे हो। लेकिन उसके बाद आप अगर देखेंगे, ये था वेतन जो उन्होंने चेंज किया था, 302, 385, 469, 536, 436। लेकिन ये कब का वेतन? ये प्रपोज वेतन है। मिनिमम वेतन जो इन्होंने किया था 2017 में वो ये था। ये कह रहे प्रपोज वेतन ही जो है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कोई उसमें चेंजेस करने की और बढ़ाने की जरूरत जहां तक अब मैं इंपॉर्टेंट एक बात जो यहां करना चाहता हूं वो ये है, एसआरओ 520 जो आया था, एसआरओ 520 में आप वेज नहीं दे रहे थे, आप उसको क्या कहते हैं, मजदूरी नहीं दे रहे थे। आप एसआरओ 520 में उसको पक्की मुलाजमत दे रहे थे, और पक्की मुलाजमत के साथ में आप एसआरओ 520 में स्किल के बेसिस पर आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे थे, आप तनख्वाह उसको दे रहे थे कितने साल उसने हो गए उसको एज डेली वेजर काम करते हुए। अगर 10 साल हो गए तो आपने वेज तय की, अगर 15 साल हो गए तो आपने वेज तय की, अगर 20 साल हो गए तो आपने वेज तय की। आपने वहां पर क्राइटेरिया ये नहीं रखा था कि मिनिमम वेजेस कितने होंगे, आपने क्राइटेरिया क्या रखा था? आपने क्राइटेरिया रखा था 520 में कि साल कितने हो गए इनको सर्विस करते हुए। अब डेली वेजरों की मांग क्या है? डेली वेजरों की मांग है कि जनाब हमको पक्का करिए। तो मिनिमम वेजेस अगर आप उनको देंगे, पक्का तो नहीं कर रहे, और मिनिमम वेजेस में भी इनकी तनख्वाह 20,000 के ऊपर तो किसी को मिलेगी नहीं, चाहे वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। और उसके बाद में जब बाकी सरकारी मुलाजिमों को आप मेडिकल रिम्बर्समेंट दे रहे हो, बाकी सरकारी मुलाजिम को टीए डीए देते हो, आप बाकी सरकारी मुलाजिम के लिए आपके पास एसआरओ 43 की जगह अब आपने नई स्कीम लाई है, रिहैबिलिटेशन स्कीम लाई है। उसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी डेली वेजर की मौत होती है तो डेली वेजर की मौत के बाद उसके परिवार को तो कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब आप बेनिफिट देने दें, हाँ जी आपको 3 लाख रुपया दे देंगे। क्यों? अगर आप बाकी लोग अगर सब एसआरओ 43 में कवर्ड हैं, इन लोगों की बदकिस्मती ये कि वक्त के साथ जिन लोगों ने इनको एडजस्ट किया उन्होंने उस वक्त इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लाई, इनको क्या कहते हैं रेगुलराइज नहीं किया। अगर उसी वक्त की सरकारों ने पॉलिसी लाई होती, इनको रेगुलराइज किया होता तो आज ये दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब इनकी तादाद लगभग कोई 70,000 के करीब करीब है। कुछ लोग तो कहते हैं 1 लाख के ऊपर ये टोटल लोग हैं जो डेली वेजर हैं। अब इन डेली वेजरों का दुखड़ा सुनने जब हम लोग जाते हैं, इन बेचारों की बात हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हमको यह भी ख्याल में रखना है वो जो वहां बेचारा बैठा हुआ उसका घर कैसे चलता होगा, उसका परिवार कैसे चलता होगा वो। और आज के टाइम में पल्लवी जी आप बताइए, 15,000 रुपए में 20 साल से एक आदमी आपके साथ काम कर रहा है, आज आप उसको 15,000 दे रहे हो। 30 साल से एक आदमी आपके साथ काम कर, आज आप वो भी 3-3 महीने से नहीं दे रहे, 7-7 साल से नहीं दे रहे, बीच में 4-4 साल से नहीं दे रहे। अब सरकार की दिक्कतें समझ में आ सकती हैं। सरकार ये कह रही है कि ये सब बैकडोर से आए हैं, हमारे पास इनके लिए कोई फ्रंट डोर नहीं है। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। लेकिन जब आप किसी वक्त किसी जगह देखते हैं कि बड़ी बेइंसाफी हुई है, आप जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये दिक्कत और परेशानी लोगों को, मैं आपको ये कह रहा था
कि जहां तक इन तमाम चीजों का ताल्लुक है, बड़ा सिंपल ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि सिंपल ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारी दिक्कतें और परेशानियां इन लोगों को आती हैं। इन सारी दिक्कतों और परेशानियों का एकमात्र हल ये है कि आप जो है जल्दी से जल्दी इन कोई डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी ले आए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक कंसिडरेशन में ये भी है कि बहुत सारे वो मुलाजिम जो अभी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया जाए, चाहे उसमें आशा वर्कर्स हो गए, एसपीओज हो गए या अन्य जितने भी लोग हैं जिन्हें अभी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है वो नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो उनके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या अब उन्हें कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो डिसाइड करे। देखिए, जहां तक आपने कहा कि उन्हें कंसिडर किया जाए तो सरकार का फैसला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक वे आउट निकालना पड़ेगा। आपको वन टाइम कोई पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइए, उस वन टाइम पैकेज में इन तमाम लोगों को रेगुलराइज कर दीजिए और इस मसले को पूरी जिंदगी तमाम टाइम के लिए खत्म कर दीजिए। अब ये बीजेपी के हेडक्वार्टर के पास भी बाहर पहुंच गए हैं। मतलब साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी को भी चेता दिया है कि अगर आने वाले कल में आप लोग क्या कहते हैं हमें रेगुलराइज नहीं करोगे, हम बहुत बड़ी फौज है, 1 लाख के करीब करीब हम लोग हैं, हम आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी कल के वक्त में बन सकते हैं। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को लेकर एक कंक्रीट पॉलिसी बनाए। अगर एसआरओ 520 के तहत ही मामला आगे बढ़ सकता है, बढ़ाए। लेकिन जहां तक आप वेजेस का ताल्लुक कह रहे हैं, मिनिमम वेजेस में आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो आप करेंगे। उस मैक्सिमम में भी उनको इतनी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी जितनी तनख्वाह एक आदमी को 25 साल और 30 साल की नौकरी के बाद मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? बहुत ज्यादा तनख्वाह भी अगर आप मिनिमम वेजेस में देंगे, कितनी देंगे? आप मिनिमम वेजेस में तनख्वाह दे सकते हैं 10,000, आप मिनिमम वेज में तनख्वाह दे सकते हैं 7,000, 8,000, 15,000। आप 20-25,000 तो किसी को तनख्वाह नहीं दे सकते। किसी की 30 साल की नौकरी के बाद उसको आप पकड़ाते हैं 15,000 रुपया। अब मैं आज की महंगाई के जमाने में पल्लवी जी, मैं हैरान होता हूं। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि 6700 रुपए पे ये लोग घर कैसे चलाते थे अपना। 9,300 रुपए, ताकि 2 काम बंद हो जाएं। एक तो पीएचई के डेली वेजरों के सर पर लोग नेता जो बनते हैं वो नेता बनने बंद हो जाएंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इनका वन टाइम जो है मसला फॉरएवर के लिए हल हो जाएगा। वन टाइम अगर इनका मसला हल होता है, ये जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, साफ तौर पर डिस्कशन इसी बात पर हो रही थी कि एडवाइजरी बोर्ड ने तो ये डिसाइड किया है कि मिनिमम वेजेस में क्या चेंजेस लाई जाएंगी। प्रपोज नोटिफिकेशन को लेकर ये कहा गया कि 26 जून को जो डिसाइड किया, 27 जून को माफ कीजिएगा, जो डिसाइड किया गया था कि इतनी वेजेस जो है वो इंक्रीज की जा सकती हैं, उसी को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने कह दिया कि अब इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन क्या उसको कोई भी फायदा उन डेली वेजर्स को होगा जो डेली वेजर्स सड़कों पर लगातार उतरते रहे हैं? जो डेली वेजर्स अगर काम करना बंद कर दे तो डिपार्टमेंट आपका जो है वो ठप हो जाता है, ना आपके बिजली का निजाम ठीक हो पाता है, ना आपका पानी का निजाम ठीक हो पाता है, और नतीजा ये निकलता है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार को डेली वेजर्स को एंगेज करना पड़ता है ताकि डिपार्टमेंट्स चल सके। क्या अब इस मिनिमम वेजेस की जो चेंजेस एडवाइजरी बोर्ड ने रिकमेंड किए हैं उससे डेली वेजेस शांत हो जाएंगे, या उनकी जो मांग है रेगुलराइजेशन पॉलिसी उस पर वो अड़े रहेंगे?